नमस्कार दोस्तों, 2021 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज अवार्ड अनाउंस हो चुके हैं और इस बार के जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो अगर आप देखें तो एक है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे हैं डेविड मैकमिलन। तो इनके नाम तो इंपॉर्टेंट है पर इससे ज्यादा इनका जो काम है वो ऑर्गेनो कैटालिसिस क्या होता है, तो जिस पर इन्होंने काम किया है, तो आइए आज उस पर भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है 2021 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। दो रिसर्चर्स को इस बार अवार्ड किए गए हैं। दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया है लेकिन सेम फील्ड पर काम किया है। जो फील्ड है, जो टॉपिक है, वो है एक नया प्रकार से मॉलिक्यूल को डेवलप करना, बिल्ड करना, और वो जनरेट इन्होंने किया है यूजिंग ऑर्गेनो कैटालिसिस। अब क्या होता है ऑर्गेनो कैटालिसिस? आपको घबराना नहीं है, आप बस सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, एक है बेंजामिन लिस्ट, ये डायरेक्टर है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी में, और दूसरे हैं डेविड मैकमिलन। तो डेविड मैकमिलन अगर आप देखें तो ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से आते हैं और बेंजामिन लिस्ट जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से आते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपको मालूम होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें कैटलिस्ट की कई बार आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैटालिसिस क्या होता है, फिर हम जानेंगे कैटलिस्ट क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे इनका काम ऑर्गेनो कैटालिसिस जिस पर ये काम किए हैं वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो कैटालिसिस का मतलब होता है दोस्तों कोई भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करना, और इस दौरान अक्सर जो सब्सटेंस यूज किया गया है वो क्या होता है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम यूजुअली नहीं होता और अनचेंज्ड होता है, जैसे प्लेटिनम सुना होगा आपने, जैसे मॉलिब्डेनम। तो ट्रेडिशनली कैटलिस्ट अगर आप देखें तो वो अगर हमारे रिएक्शन में यूजुअली मैन मेड में मेटल्स होते थे, और नेचर के पास भी अपने खुद के कैटलिस्ट होते हैं जो कि क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ नेचर में जो हो रहा है वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, तो जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो लेकिन जो हम मैन मेड रिएक्शन में कॉमन कैटलिस्ट हमारा क्या होता है? वो मेटल बेस्ड कैटलिस्ट होते हैं। तो मेटल बेस्ड कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो वो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वाटर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो उनको अगर ढंग से काम करना है तो मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, अन्यथा वो काम नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है प्रदान कर पाना। वैसे ही आप देखें मॉलिब्डेनम, कैडमियम, ऐसे कई मेटल्स होते हैं जो कैटालिस्ट का काम करते हैं। इनमें से कई मेटल हैवी मेटल होते हैं जो जिस वजह से ये एनवायरमेंटली भी बहुत डैमेजिंग है। तो अब जब आप समझ गए हैं दोस्तों कैटालिसिस क्या है, कैटलिस्ट क्या है, तो आइए इनके काम को समझते हैं। तो दोस्तों, रिसर्चर्स को अब तक लगता था कि दो ही प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं, एक मेटल बेस्ड, एक एंजाइम बेस्ड। पर इन दोनों ने एक नया प्रकार का कैटलिस्ट जनरेट किया, और ये कैटलिस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बेस्ड है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या हुए? वो मॉलिक्यूल जिसमें मेन सेंटर में कार्बन है, जिसमें मेन जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है वो कार्बन एटम है, और साथ में अन्य एटम हो सकते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह। तो वैसा मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एज अ कैटलिस्ट यूज करके दिखाया है। अगेन कहूंगा, दोनों साथ काम नहीं कर रहे थे, बस 2 साल का अंतर है दोनों के काम में। अलग अलग तरीके से दोनों ने ऑर्गेनो कैटालिसिस किया है और अलग अलग जगह पे किया है। ठीक है। तो दोस्तों, अब केमिकल रिएक्शन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे हम और एक चीज जानेंगे, क्योंकि तभी हम इनके रिसर्च को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने लिमोनिन नाम का एक मॉलिक्यूल के बारे में आपने सुना होगा, तो लिमोनिन का 2 स्ट्रक्चर होता है। तो एक स्ट्रक्चर नींबू का स्मेल देता है, लेमन का, और दूसरा स्ट्रक्चर ऑरेंज का स्मेल देता है। तो दोनों के दोनों अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं है, सेम फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं सेम कार्बन, हाइड्रोजन, CH3, CH2, CH3। अंतर कहां है? अंतर है दोस्तों दोनों किस प्रकार से अरेंज्ड हैं। बस अरेंजमेंट में अंतर से आप अगर देखें तो दोनों में ड्रास्टिकली अंतर आ गया, एक नींबू का फ्लेवर, एक से ऑरेंज का फ्लेवर। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट इफेक्ट है, और ये बस और बस इनके स्ट्रक्चर से हो रहा है। तो इस प्रकार से नेचर में कई मॉलिक्यूल्स इन 2 रूप में देखने मिलते हैं। इनको कहते हैं मिरर इमेज किरलिटी।
आपने शायद पढ़ा हो, अगर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको याद आ रहा हो। तो अगर आप देखें तो इन दो मॉलिक्यूल्स का सिर्फ शरीर पे हम सूंघ रहे हैं वही अंतर नहीं है, शरीर पे इंपैक्ट भी बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अक्सर हम क्या चाहते हैं कि हम जब दवाई बनाना चाह रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसका इंपैक्ट प्रभाव उसका इंपैक्ट कुछ अलग होगा, उसका प्रभाव कुछ अलग होगा, शायद फायदेमंद होगा, और दूसरा स्ट्रक्चर बदल जाए तो बहुत बार वो फायदेमंद नहीं होता है। जैसे एस्पार्टिम, आपको मालूम होगा स्वीटनर की तरह यूज किया जाता है एस्पार्टिम, शुगर फ्री वगैरह में। तो एस्पार्टिम अगर आप देखें तो उसका एक स्ट्रक्चर मीठा होता है, और अगर केमिकल लैब में जब आप जनरेट कर रहे हैं वो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बना दे, किरल स्ट्रक्चर बना दे, तो वो कड़वा होता है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा दवाई बनाने में या अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में हम कोशिश करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइप जो हमें चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एसिमेट्रिक चाहिए तो वही वाला आउटकम बने। तो अब तक अगर आप मेटल बेस्ड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते थे तो उसमें दोनों के दोनों 40 60 50 50 रेशियो में बन जाते हैं, एस वाला भी आर वाला भी। एस लिमोनिन क्या हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया एस लिमोनिन, ये वाला स्ट्रक्चर ऑरेंज वाला आर लिमोनिन, एस लिमोनिन लेमन वाला स्ट्रक्चर। तो अगर आप मेटल बेस्ड कैटलिस्ट यूज करेंगे तो दोनों बन जाएगा। तो हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे पास आए, या तो एस वाला या आर वाला, जैसी भी डिमांड हो। तो अब आइए, अब नोबेल प्राइज किसके लिए मिली है उसको समझते हैं। तो दोनों ही रिसर्चर्स ने एक प्रकार का कैटलिस्ट जनरेट किया जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना, और इसी प्रोसेस को क्या कहा, ऑर्गेनो कैटालिसिस। तो नंबर 1 ये अलग क्यों है, क्योंकि अब तक मेटल बेस्ड कैटालिस्ट होते थे या फिर नेचर में एंजाइम बेस्ड कैटालिस्ट होते थे, तो ये तीसरा प्रकार का एक कैटालिस्ट बना दिए। तो बेंजामिन लिस्ट की अगर हम बात करें, जर्मनी वाले, तो इन्होंने प्रोलाइन नाम का एक एफिशिएंट कैटालिस्ट बनाया और उसको अमीनो एसिड से निकाला, और अमीनो एसिड उनमें इसमें जो मौजूद है एक एफिशिएंट कैटालिस्ट बनाया, और इससे एसिमेट्रिक कैटालिसिस होती है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, इसमें एसिमेट्रिक वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा वाला नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का अगर आप प्रोलाइन एज अ कैटालिस्ट यूज करेंगे तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो जनरेट हो रही है वो कौन सी बन रही है, वो हर केस में अगर आप देखें तो करीबन 90% उसमें क्या होगा, एसिमेट्रिक वाला मॉलिक्यूल होगा, 10% ही दूसरा वाला होगा। तो प्रोलाइन अगर हम देखें तो बहुत सिंपल है बनाने में भी, बहुत चीप है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, हैवी मेटल जैसा नहीं है कि उसको डंप करो इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये एसिमेट्रिक प्रोडक्ट भी देता है और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है, सस्ता भी है। वही दूसरा अगर हम देखें तो डेविड मैकमिलन, तो इन्होंने भी अगर आप देखें तो ये कॉपर एज अ मेटल नॉर्मल रिसर्च जब कर रहे थे तो उस दौरान कॉपर एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे थे, लेकिन वो क्या हो जा रहा था, नेचर में पानी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खराब हो जा रहा था। तो इस वक्त इन्होंने इमीनियम आयन वाला कैटलिस्ट जनरेट किया, और इमीनियम आयन में नाइट्रोजन एटम होता है जो कि काफी ज्यादा आप देखें तो रिएक्शन को तेज करवाता है। बेसिकली पूरा रिएक्शन का खेल इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने का है, तो नाइट्रोजन आयन का उसमें रोल होता है, नाइट्रोजन एटम का उसमें रोल होता है। तो नाइट्रोजन एटम अगर आप देखें तो वो इस प्रकार से इमीनियम आयन बनाता है, और इस पर जैसे आप देखें तो वो कैटलिस्ट का रोल प्ले कर देता है। तो डेविड मैकमिलन ने रेंज ऑफ ऑर्गेनो कैटलिस्ट जनरेट किए जिसमें इमीनियम आयन का इस्तेमाल किया जाता था, और इनका भी जो प्रोडक्ट, जो रिएक्शन के अंत में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा मिलता था, एसिमेट्रिक वाला। यानी कि मेजॉरिटी आउटकम क्या होता था उसमें, मॉलिक्यूल का सिमेट्रिक वाला नहीं, एसिमेट्रिक वाला प्रोडक्ट, एसिमेट्रिक वाला फॉर्म आपको देखने मिलता था। तो अब आइए समझते हैं इस जो नोबेल अवार्ड जिसके लिए मिला है, इस रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है। दोस्तों ये कोई नई रिसर्च नहीं है, इस रिसर्च को हुए करीबन अब 15 साल हो चुके हैं। तो अब देखिए इसने हमारी लाइफ कैसे बदल दी है। सबसे पहले आप देखें तो ये चीप एंड स्टेबल ऑर्गेनो कैटलिस्ट है। अब महंगा मेटल नहीं चाहिए, सस्ते में काम हो जा रहा है, और कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन को ये सपोर्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2 इसका फायदा है ये वेस्टेज रिड्यूस करता है। दोस्तों अब तक जब हम मेटल बेस्ड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते थे तो उसमें क्या होता था, उसमें होता यूं था कि आपको इंटरमीडिएट
जब रिएक्शन हो रहा है तो उसमें इंटरमीडिएट फेज में आपको प्रोडक्ट्स कुछ निकालने होते थे, आइसोलेट करना होता था, कुछ प्यूरिफाई करना होता था और फिर रिएक्शन को आगे बढ़वाना होता था। तो इसमें क्या होता था, तो इसमें अगर आप देखें तो काफी ज्यादा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का वेस्टेज हो जाता था। तो इस वजह से हमारे वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही थी। लेकिन अब जब से हमने ऑर्गेनो कैटलिस्ट का यूज किया है तो इसमें कैस्केड रिएक्शन हो रहा है, इसमें कुछ भी इंटरमीडिएट निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप काफी एफिशिएंसी से विदाउट एनी वेस्टेज रिएक्शन कर पा रहे हैं। तीसरा, जब तक केमिस्ट एसिमेट्रिक कैटालिसिस नहीं कर पाते थे तब तक फार्मास्यूटिकल्स में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो दवाई में प्रोवाइड की जा रही है, उसमें दोनों मॉलिक्यूल होते थे, दोनों के दोनों सिमेट्रिक एसिमेट्रिक मिरर इमेज वाले दोनों आपको देखने मिलते थे। यानी कि जैसे लिमोनिन है तो एस लिमोनिन भी मिलेगा, आर लिमोनिन भी मिलेगा, तो दोनों के दोनों आपको देखने मिलते थे। तो इसमें अक्सर एक से फायदा होता था और एक से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। तो ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। तो ऐसे ही तो जो फायदा करता था उसको कहते थे एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो नहीं करता था वो अनवांटेड इफेक्ट जो भी देना है वो दे जाता था। तो इसी में एक थैलिडोमाइड स्कैंडल हुआ 1960s में। तो थैलिडोमाइड जो दवाई कंपनी देती थी उसमें थैलिडोमाइड का दोनों मिरर इमेज दे दिया जाता था, एस वाला भी, और जैसे लिमोनिन में एस और आर है वैसे ही एस वाला भी आर वाला भी दोनों दे दिया जाता था। एक से तो फायदा होता था लेकिन एक का बहुत भयानक अनवांटेड साइड इफेक्ट था। तो 1960s में जिन जिन गर्भवती महिलाओं ने थैलिडोमाइड को यूज किया उन सब में जो एम्ब्रियो था उसमें सीरियस डिफॉर्मिटी देखने मिली। तो अब जब ऑर्गेनो कैटालिसिस होने लगा है तो अब रिसर्चर्स क्या करते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स जनरेट करने में सक्षम है, तो अब ये वाली समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों कुछ नोबेल प्राइज में फैक्ट्स भी जान लेते हैं। अब तक 112 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री अवार्ड हुए हैं 1901 से लेकर 2020 तक। 7 विमेन को नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। 1901 में जब पहली बार नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला था तो ये मिला था जैकोबस हेनरिकस को। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ केमिकल डायनामिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में काम किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन, उस पर इन्होंने रिसर्च किया था। फ्रेडरिक सैंगर बस एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 2 बार मिली है। 1958 में इन्होंने इंसुलिन टाइप्स के प्रोटीन का स्ट्रक्चर पर काम किया था और 1980 में जब इन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, उनके बेस सीक्वेंस को डिटरमिन करने में कंट्रीब्यूशन दिया। 35 वर्षीय यंगेस्ट केमिस्ट्री नोबेल लॉरिएट है, ये कौन है? फ्रेडरिक होलियट। तो फ्रेडरिक होलियट अगर आप देखें तो इनको 1935 में नोबेल प्राइज मिला था। साथ में ही इनकी वाइफ भी थी, साथ में ही यहां पर आप देखें फ्रेडरिक होलियट, इनकी वाइफ आयरीन हॉलियट क्यूरी, तो मैडम क्यूरी उनकी बड़ी बेटी थी हैं और इनको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल प्राइज इन दोनों को मिला था। तो फ्रेडरिक हॉलियट इसमें यंगेस्ट है। वैसे ही आप देखें तो जो ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट हैं वो है 97 इयर्स की एज में जॉन बी गुडइनफ को 2019 में पिछले साल लिथियम आयन बैटरी के खोज के लिए मिला है। तो 2020 में नोबेल प्राइज किनको मिला था? तो इमैनुअल शार्पेंटियर एंड जेनिफर ए डूडना, ये दोनों आप देख सकते हैं, तस्वीर भी इनकी डाल दी है मैंने। तो किसके लिए? तो इन्होंने जीनोम एडिटिंग टूल CRISPR-Cas9 उसके डिस्कवरी के लिए इनको अवार्ड मिला था। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी जब भी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी डायरेक्टली मेरे द्वारा। तो बस ये कोड यूज करें, मुझसे संपर्क करें। अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनअकैडमी लर्नर्स ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। 169 प्लस लर्नर्स ने यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्रैक किया है। दोस्तों हमारा प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं, प्लस एंड आइकनिक, 2 प्रकार के कोर्सेज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 2 साल की 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए, बोथ ऑन यूजिंग द कोड KC10। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। 6 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, हिंदी में, बाइलिंगुअल में,
आप देख सकते हैं दोनों ही भाषाओं में आपको देखने मिलेंगे। और 18 अक्टूबर से मेंस के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। वीकेंड करंट अफेयर्स बैच भी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, इसका हिस्सा बने। और लर्नर्स जर्नी हमने ऑलरेडी तैयार करके रख ली है 2022 के लिए भी, 2023 के लिए भी। तो जल्दी से आए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें यूजिंग द कोड KC10 एंड ज्योग्राफी कॉम्बैट है KC10 से इसमें एनरोल जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।